अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हुए कहा कि तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। इख्लाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर चलना होगा। बीजिंग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा चीन के मौका पर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर इस्तकबालिया तकरीब में पहुंचे, जहां चीनी सदर ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। चीनी सदर ने अमरीकी सदर का खैर मकदम किया, काबीना से तारुफ कराया, जिसके बाद चीनी और अमरीकी सदर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की इमारत के अंदर चले गए। अमरीका ने पाकिस्तान को 450 से ज्यादा तारीखी और सकाफती नवादरात वापस कर दिए। अमरीकी सफारत खाने की तरफ से पाकिस्तान को वापस किए गए कीमती नवादरात की नुमाइश इस्लामाबाद में हुई। दो तरफा मुआहदे के तहत अमरीका पाकिस्तान को अब तक $23 मिलियन मालियत के 450 नवादरात वापस कर चुका है। लेगेसी रिटर्न होम के उन्वान से मुनक़दा नुमाइश से खिताब करते हुए अमरीकी नुमाइंदे एस पॉल का कहना है कि गैलरी में रखा हर मुजस्मा अपने अंदर एक मुनफरिद तारीख और सकाफत रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एस पॉल कपूर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरस में पाकिस्तान के 514 नवादरात बरामद करके वापस किए जा चुके हैं। इन नवादरात की मालियत तकरीबन $2 करोड़ 30 लाख है। दुबई की बजट एयरलाइन ने लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की कम लागत की एयरलाइन ने ऑपरेशन वजूहात की बिना पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर और पेशावर के लिए परवाजें 26 अक्टूबर 2026 तक मुअत्तल कर दी गई। अमाराती हुकाम के मुताबिक कराची, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद और कोयटा के लिए परवाजें जारी हैं। अमाराती हुकाम का कहना है कि मुतासरा मुसाफरों को पैसे वापस किए जा रहे हैं, जबकि टिकट रखने वालों को दीगर एयरलाइन पर रीबुकिंग सहूलत फराहम करने का भी ऐलान किया गया। वाज़ेह रहे कि ईरान जंग के बाद खलीजी फिजाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ था। हुकाम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर मार्च में मुसाफिरों की तादाद 66% कमी रिकॉर्ड की गई। ख्याल रहे कि अरब अमारात की दीगर एयरलाइन की पाकिस्तान के लिए परवाजें जारी हैं। खानपुर में थाना सदर की हुदूद जामपुर रोड पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक जबकि इसके साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की गई तो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक नामालूम डाकू मारा गया, जबकि इसके कब्जे से नाजायज असला शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। रहीम यार खान पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू और इसके साथी गुज़िश्ता रोज असले के जोर पर मोटरसाइकिल छीनने की वारदात में मुलव्वस थे। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि डीपीओ इरफान अली समू ने पुलिस टीम की कामयाब कार्रवाई को सराहा। फोर्टवास के इलाके डगी मोहल्ला में गुर्बत और बेरोजगारी से दिलबर्दाश्ता एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी कुछ अरसे कबल मुलाजमत से महरूम हो गया था और मुआशी मुश्किलात के बायस शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहा। वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा छा गई, जबकि अहले खाना गम से निठाल हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। डेरा गाजी खां की यूनियन कौंसिल चोटी बाला मोजा में चकनंगर और बस्ती वडेरा रियाज खां नांगरी में स्लीकोसिस के मरीजों के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। ये इकदाम सरदार अवैस लगारी और सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी की हिदायत पर किया गया, जहां माहिर डॉक्टर की टीम ने मुतासरा मरीजों का तफसीली तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फ्राहम की। कैंप के दौरान नए मरीजों की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मर्ज से जाबहक अफराद का डाटा भी मुकम्मल किया गया, ताकि मुतासरा खानदारों की मुआवनत यकीनी बनाई जा सके। इस मौका पर नायब तहसीलदार मकसूद खान लगारी बलोच और महकमा सेहत के अमले ने तिब्बी टीम को मुकम्मल सहूलियात फ्राहम की, जबकि अहले इलाका ने इस फलाही इक़दाम पर लगारी खानदान का शुक्रिया अदा किया। डेरा गाजी खां में आरपीओ मोहम्मद अजहर अकरम ने थाना सदर का हंगामी दौरा करते हुए मजमूई कारकर्दगी, तफ्तीशी म्यार और रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लिया। इस दौरान ऑनलाइन और मैनुअल रिकॉर्ड, हवालात, मालखाना, असलाखाना और बैरिक्स का मुआयना किया गया, जबकि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, पेंडिंग दरखास्तों और रेस्क्यू 15 कॉल्स पर होने वाली कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। आरपीओ ने तफ्तीशी अफसरान के साथ अजलास में मुकदमात में पेशरफ्त और कारकर्दगी का मुआयना करते हुए शफाफ तफ्तीश और अवामी शिकायत के फौरी अजाले के सख्त अहकाम जारी किए। उन्होंने मुकदमात के मुद्दियान से बजरिया फ़ोन राब्ता करके पुलिस रवैये, सर्विसेज और तफ्तीशी अमल से मुतालिक फीडबैक भी हासिल किया।
मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में होटल पर पैसे न होने के बाद बच्चे के कपड़े उतारने के वाक़े का डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह ने सख्त नोटिस ले लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके थाना जतोई में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह ने कहा कि गैर इंसानी सलूक में मुलविस अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और मुलजिम को अदालत से करारे वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। डेरा गाजी खान की यूनियन कौंसिल चोटी बाला मोजा चक नंगर और बस्ती वडेरा रियाज खान नांगरी में स्लीकोसिस के मरीजों के लिए खुसूसी तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान के इलाका चक नंगर में सरदार अवैस अहमद खान लगारी और सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी की खसूसी हिदायत पर यूनियन कौंसिल चोटीपाला मौजा चक नंगर बस्ती वडेरा रियाज खान नागरी में लाहौर फैक्ट्रियों के मुतासिरीन जो मार्बल की फैक्ट्रियों में काम करने के दौरान मुतासरा हुए थे, मरीजों के लिए माहिर डॉक्टरों की टीम ने दौरा किया। टीम ने तमाम मुतासर मरीजों का तफसीली तिब्बी मुआयना किया और उन्हें ज़रूरी हदियात फराहम की। इस मौके पर जहां नए मरीजों की रजिस्ट्रेशन की गई, वहीं इस मर्ज से वफात पा जाने वाले अफराद का डेटा भी मुकम्मल किया गया ताकि इनकी बाकायदा मुआवनत की जा सके। अहले इलाका की जानिब से इस हमदर्दाना इक़दाम पर सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी MPA और वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार अवैस अहमद खान लगारी हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू के अफसरान, नायब तहसीलदार मकसूद खान लगारी बलोच, महकमा सेहत के आने वाली टीम को पूरी सहूलियात फराहम की कि वो मरीज़ों का मुआयना कर सकें और तिब्बी इमदाद फराहम कर सकें और तमाम तर इंतज़ामात महकमा रेवेन्यू ने किए। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मौजा चक नंगर चोटीबाला डेरा गाजी खान का हिस्सा है, जो कि पहाड़ के दामन में वाक़या है और यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो गुर्बत में पिसे हुए हैं, वो लाहौर में शेखपुरा रोड पर कायम मार्बल की फैक्ट्रियों में काम करने की गर्ज से चले गए, जहाँ पर उन्हें कोई हिफाजती इक़दामात, मास्क, दस्ताने वगैरह और दीगर जो हिफाजती इक़दामात होते हैं वो ना तो फराहम किए गए और ना ही दिए गए, जिसकी वजह से इस पूरे कबीले में जिगर, फेफड़े और दीगर बीमारियां उन अफराद में फैल गई, जिसकी वजह से अब तक तकरीबन जो बताया जा रहा है 200 नौजवान अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और तकरीबन 200 के करीब इसी बीमारी में मुब्तला होकर अब बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं। इस हादसे को काफ़ी अरसा हो गया है, ना तो हुकूमत पंजाब ने इस तरफ तवज्जो दी और ना ही महकमा सेहत डेरा गाजी खान ने, जिसकी बार बार निशानदही की गई मगर कोई पूछने वाला ना आया। ताहम गुज़श्ता दिनों हाई कोर्ट लाहौर बेंच ने इस पर एक फ़ैसला करते हुए हुक्म दिया है कि मुतासरा मरीज़ों का मुआयना किया जाए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर गुज़श्ता रोज़ डेरा गाजी खान से मज़कूरा मर्ज के माहिरीन की एक टीम मौजा चक नंगर चोटीबाला डेरा गाजी खान में मरीज़ों का मुआयना करने के लिए आई और तमाम तर इंस्ट्रूमेंट साथ लाई और उन्होंने मरीज़ों का मुआयना भी किया और डेटा भी इकट्ठा किया, जो बाद में अदालत को भी फराहम किया जाएगा और मुतासरीन की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल होगा। गुलाम अकबर बुज़दार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान।
उमरकोट में SSP की हिदायत पर मंशियात, देसी शराब, गुटखा और मीनपुरी फरोश अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद मुलज़मान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में देसी शराब, गुटखा और दीगर मुज़र सेहत अशिया बरामद कर ली गई। पुलिस थाना नबीसर, उमरकोट सिटी और समारू पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में कई मुलज़मान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तमाम मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन मजीद मुअस्सर अंदाज में जारी है। खैरपुर के इलाके लुकमान में वाक़या इदारा गंज शहीदान में मरकजी दफ्तर की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना इंसार सकलैन अल मुशहदी ने संगे बुनियाद रखा। तकरीब में सरपरस्त आला सैयद अकबर अब्बास ज़ैदी, सदर सैयद महबूब मुस्तफ़ा ज़ैदी समेत दीगर मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने इदारे की तरक्की और बुनियादी मसाइल के हल के लिए जारी कोशिशों को सराहते हुए मजीद बेहतरी के अज़्म का इजहार किया। अंसार सकलैन मशहदी साहब की ज़ेर सरपरस्ती और इनके ताउन से उलमा का ताउन हमेशा जो है वो रहा है, तो इंशाअल्लाह व ताला 28 अप्रैल से हमने ये काम शुरू किया है और हमने उस मुद्दे को 30 जून रखा था कि फिनिशिंग तो नहीं होगी मगर 30 जून तक ही हम ऑफिस तैयार कर देंगे। तो इंशाअल्लाह व ताला हमें उम्मीद है कि हम 30 जून से पहले इस ऑफिस की छत डलवा देंगे और मज़ीद तरक्याती काम इदारे में हम और भी कराएंगे। अरकान इदारे गंज शहीदा के सलाह मशवरे से और ज़ेर सरपरस्ती अल्लामा अंसार सकलैन, अल्लामा मुश्तजाब हैदर आबदी, अली मोहसिन साहब और जो हमारे बुज़ुर्ग सैयद अकबर अब्बास ज़ैदी जो कि सरपरस्त आला भी हैं इदारे के, इनकी ज़ेर सरपरस्ती काम जारी व सारी है और आवाम के ताउन से। तकरीबन हम ये जिम्मेदारी अदारे में पूरी कर रहे हैं भाई शान हैदर के दौर से, फिर ये महबूब मुस्तफ़ा आ गए हैं इनके दौर से। यहाँ ज़मीनों का मसला है, नाले की पल्ली तरफ भी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, वो केस दाखिल कर रखा है, तीसरा साल चल रहा है। ये सामने जो है मौलवी हाउस है, इस पे कब्जा कर रखा है, इस पे भी केस दाखिल कर दिया है। जद्दोजहद जारी है, तरक्याती काम हो रहा है। लाहौर में वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की सदारत में अजलास में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए पेश की इक़दामात और मानसून तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने ड्रेनर की सफाई, हसास मकामात की निगरानी और तमाम मशीनरियों, फील्ड स्टाफ की मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाने की हिदायत की। अजलास में वासा की कारकर्दगी, जारी मंसूबों और सर्विस डिलीवरी पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि 15 अजला में MDs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इस हवाले से वजीर हाउसिंग ने कहा कि अवामी मंसूबों में रफ्तार, म्यार और नतीजा खेजी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। लाहौर लारी अड्डा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगवा केस के मुकदमे में मतलूब लड़की को बाजियाब जबकि मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक लड़की का अगवा का मुकदमा शेखपुरा में दर्ज था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बस में चेकिंग के दौरान मशकूक अफराद को रोका तो इंकशाफ हुआ कि लड़की एक रोज कबल दर्ज मुकदमे में मतलूब थी। पुलिस ने लड़की और मुलज़मान को मजीद कार्रवाई के लिए शेखपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर में सिविल लाइन डिवीजन पुलिस ने मफरूर इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मुगलपुरा के इलाके से 2 लिस्टेड इश्तिहारी मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली के मुताबिक मुलज़मान को स्टॉप एंड रिसर्च मेथड के जरिए कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान अदनान और सफ्तर बोगस चेक और फ्रॉड के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। लाहौर में IG पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन के खुसूसी बच्चों के बेहतरीन इलाज और मुआवजे के लिए भरपूर इक़दामात जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक 8 करोड़ 89 लाख रुपए से ज़ायद फंड जारी किए गए। तफसीलात के मुताबिक सेरिब्रल पॉलिसी का शिकार 721 बच्चों को माहाना 20,000 जबकि थैलेसीमिया से मुतासरा 171 बच्चों को माहाना 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ संगीन अमराज में मुब्तला बच्चों को कैंसर, दिल, गुर्दों और समात के मसाइल के शिकार बच्चों के लिए भी लाखों रुपए के फंड्स जारी किए गए। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन के लिए खुसूसी बच्चों की जिंदगी आसान और बावकार बनाने के लिए वेलफेयर इक़दाम जारी रहेंगे और मुख्तलिफ अस्पतालों के साथ MOUs के तहत रियायती इलाज की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। लाहौर पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सालाना इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबले जारी हैं, जिनमें शेखपुरा रीजन की हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, रस्साकशी के मुकाबले मुनक़्क़द हुए। मुकाबलों में शेखपुरा, ननकाना साहब, कसूर स्पेशल ब्रांच, RMP
और ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि शेखुपुरा की टीमों ने मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। RMP ने हॉकी, रस्साकशी और क्रिकेट में, जबकि ट्रैफिक पुलिस शेखुपुरा ने बैडमिंटन में दूसरी पोजीशन हासिल की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने फातेह टीमों को शाबाश देते हुए कहा कि बेहतर खिलाड़ियों का इंतखाब करके पुलिस टीमों में शामिल किया जाए और खेलों के फरोग के लिए ऐसे इवेंट्स का सिलसिला जारी रखा जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशियाए खुरोनोश, फलों और सब्जियों की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने को आया है। मज़ीद जानते हैं अल्लाह वसाया से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर, सुवासर, सराइच में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असर सामने आने लगे हैं, जहां एशिया, खुर्दोनोश, सब्जियों और फलों की कीमतों में नमी इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ गए हैं, जिसके बाइस मार्केटों में रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम एशिया महंगे फरोख्त हो रही। मार्केट में आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च, लेमन और दीगर सब्जियों के नर्ख बढ़ चुके हैं, जबकि फलों की कीमतों में भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी अमली इकदाम किए जाए, ताकि गरीब और मस्तकीन तकबा मजीद मुश्किलात से बच सके। कैमरामैन टीम के साथ सुबह से लाहौर। अल्लाह वसाया। साहिवाल में शदीद गर्मी के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए एक रिलीफ इकदाम के तहत DPO साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान टीपू ने एहलकारों में 100 से ज़ायद छतरियां और ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की। DPO ऑफिस में मुनक़दा तकरीब में पुलिस अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर DSP ट्रैफिक मिर्जा तनवीर बेग ने कहा कि सख्त मौसम में फ़राइज़ अंजाम देने वाले एहलकार पुलिस का कीमती असासा है। DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान टीपू ने कहा कि ट्रैफिक एहलकार शदीद गर्मी में शहरियों की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए इनकी हिफाजत और सहूलत के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि वो बेहतरीन अंदाज में अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकें। साहिवाल में रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम मानसून सीजन और महकमा सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए नहर लोअर बारी दोआब पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज 2026 का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इदारों ने हिस्सा लेकर अपनी अमली तैयारियों का मुजाहरा किया। मश्क में पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया समेत दीगर इदारों ने शिरकत की, जहाँ कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन, स्कूबा डाइविंग और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अमली मशक़ें पेश की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नियाज मुगल ने तैयारियों का जायजा लिया, जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने कहा कि रेस्क्यू 1122 हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमारी ये सेकंड प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज है, पहले भी हमें कर चुके हैं ड्राई, तो ये आज हमारी दूसरी है। इसका मकसद होता है जी कि सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करना और सैलाब से पहले ये देखना कि आया कि हमारी अरेंजमेंट्स पूरी हैं कि नहीं हैं। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स, रेस्क्यू, हेल्थ, लाइफ स्टॉक, सोशल वेलफेयर, सिविल डिफेंस, जितने भी जिन डिपार्टमेंट्स ने फ्लड में काम करना होता है वो सारे इकट्ठे होते हैं और एक पूरी जो है फुल ड्रेस रिहर्सल, जिसे फ्लड मॉक एक्सरसाइज कहते हैं, वो हम करते हैं। तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह अब भी हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल है, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स माशाल्लाह तैयार हैं। खुदा न खास्ता अगर फ्लड आता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। खानपुर में कौमी शाहराह मोचीवाला के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर के नतीजे में 2 खातीन जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसे में जाँ बहक होने वाली खातीन की शिनाख्त 50 साला आयशा और 60 साला अल्लादीनी के नाम से हुई, जबकि जख्मी शख्स 46 साला कुर्बान है। लाशों और जख्मी को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस सादिकाबाद से मुल्तान जा रही थी और हादसा मुबैना तौर पर ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। थाना ज़ाहिर पीर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। सूरह असल में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने ठंडी सरदाई और मुख्तलिफ मशरूबात के स्टॉल का रुख कर लिया। मुख्तलिफ मकामात पर लगे स्टॉल पर शहरियों का रश बढ़ गया। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात को तरजीह दे रहे हैं। इसी सूरत हाल पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अल्लाह वसाया से।
کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری گرمی کا زور توڑنے کے لیے سردائی اسٹالز کا رخ کر رہے ہیں، جہاں دن بھر رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دکانداروں کے مطابق گرمی بڑھتے ہی ٹھنڈے مشروبات کی فروخت کئی گنا بڑھ گئی ہے، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردائی گرمی میں نہ صرف ٹھنڈک پہنچاتی ہے بلکہ جسم کو توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ مختلف بازاروں اور چوکوں میں قائم اسٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، اس موسم میں ٹھنڈی سردائی پینے سے کافی سکون ملتا ہے۔ ہم روزانہ یہاں آتے ہیں کیونکہ سردائی گرمی میں جسم کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ ہم معیاری اور ٹھنڈی سردائی فراہم کر رہے ہیں، شہری بھی بہت پسند کر رہے ہیں۔ جلال پور پیروالا کے نجی تعلیمی ادارے دی ایجوکیٹرز جلال کیمپس میں میڈیا پرسنالٹیز کے خصوصی دورے کا انعقاد کیا گیا، جہاں ادارے کے تعلیمی نظام اور طلباء کی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ ڈائریکٹر رانا بابر علی خان نے بتایا کہ ادارہ 2010 سے معیاری تعلیم کی فراہمی میں سرگرم عمل ہے اور طلباء پر انفرادی توجہ دی جا رہی ہے۔ میڈیا نمائندگان نے ادارے کی تعلیمی معیار اور نظم و ضبط کو سراہا، جبکہ انتظامیہ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور کہنا پولیس نے گجمت سوئے اصل کے قریب ناکہ بندی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 50 سے زائد مقدمات میں ریکارڈ۔ ترجمان ڈی آئی جی آپریشن کے مطابق ملزمان نے رکنے کی بجائے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ اس دوران ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا، جس کی شناخت اللہ وسایہ کے نام سے ہوئی۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ فرار ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ پولیس نے زیر استعمال موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لی۔ لاہور میں لیسکو نے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے بجلی چوری کا بڑا انکشاف کرتے ہوئے شاہجہاں میں صنعتی کنیکشن پر کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان لیسکو کے مطابق اس چوری سے ادارے کو 65 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی ہدایت پر جیا موسیٰ سب ڈویژن MNT اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کی، جس میں موقع سے میٹر، کیبل اور ٹرانسفارمر بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی جاری ہے، جبکہ بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن مزید سخت کر دیا گیا۔ کراچی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں 2 ارب 86 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے نئے اکیڈمک اور انتظامی بلاکس کے میگا منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ سنگ بنیاد صوبائی وزیر جامعات محمد اسماعیل راہو نے رکھا، جس میں جدید کلاس رومز، ریسرچ ہالز، کمپیوٹر لیبز، آڈیٹوریم، لائبریری اور نرسنگ لیبز سمیت دیگر سہولیات شامل ہوں گی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امجد سراج میمن بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ سندھ حکومت اعلیٰ تعلیم اور صحت کے شعبوں کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ کراچی میں صوبائی وزیر خوراک سندھ مخدوم محبوب الزماں کی ہدایت پر محکمہ خوراک میں گندم اسٹاک میں خردبرد، گبن اور بدعنوانی کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ مختلف اضلاع میں گندم کی کمی سامنے آنے پر متعدد افسران کو برطرف کر دیا گیا، جبکہ کئی کو فائنل شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ وزیر خوراک مخدوم محبوب الزماں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور ذمہ داران سے نقصان کی ریکوری کی جائے گی۔ اسلام آباد میں ایوان صدر کی تقسیم اعزازات کی شاندار اور پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں لاڑکانہ اور سکھر رینج کے DIG ناصر آفتاب کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے انہیں یہ اعزازات سندھ کے کچے کے علاقوں میں کامیاب آپریشنز، امن و امان کی بہتری اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے اعتراف میں دیا۔ تقریب میں اعلیٰ سول و عسکری حکام سمیت مختلف شخصیات نے شرکت کی، جبکہ شہریوں نے بھی DIG ناصر آفتاب کو اعزاز ملنے پر مبارکباد دی۔ ساہیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے VN کے تحت DHQ قیوم ہسپتال میں 3 روزہ فری اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر سمیع اللہ فاروق نے کیا۔ کیمپ میں خواتین اور مردوں کے لیے مختلف بیماریوں کے 9 اقسام کے ٹیسٹ اور فری اسکریننگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر CO ہیلتھ ڈاکٹر اظہر نقوی اور MS مرزا ذیشان بھی موجود تھے۔ انتظامیہ کے مطابق کیمپ 3 روز تک جاری رہے گا، جبکہ ماہر ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف ہر وقت شہریوں کو طبی سہولیات فراہم کریں گے۔
7 साल बच्चे से ज्यादती का मुर्तकब मुलजिम गिरफ्तार कर दिया गया। इशरा पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस से ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। 7 साल हादी अकेडमी से घर वापस आया था। घर वालों की गैर मौजूदगी में मुलजिम ने छत पे ले जाकर बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम मोहल्लेदार है। वाक़े के बाद मौका से फरार हो गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया। SP मॉल टाउन असद अली का इस हवाले से कहना है कि बच्चों का इस्तेसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर में लेस्को ने ईस्टर्न सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की, जिनमें इंडस्ट्री, ट्यूबवेल और बोगस मीटर के जरिए बिजली चोरी के इंकशाफात हुए। तर्जमान लेस्को के मुताबिक SC ईस्टर्न सर्कल, उमर बिलाल और एक्सियन शालामार की निगरानी में टीमों ने सहाफी कॉलोनी, सब डिवीजन और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ की। दिलसपुरा में हैंगर मेकिंग फैक्ट्री को डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिस पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। इसी तरह रहमान गार्डन में बोगस मीटर और दीगर मकामात पर गैर कानूनी इस्तेमाल सामने आने पर डिटेक्शन बिल्स जारी किए गए, जबकि मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने मनावा में कायम आरजी मवेशी मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने वेटरनरी हेल्थ कैंप और पंजाब कैटल मैनेजमेंट कंपनी के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर वागा और मुतलका हुकाम ने मंडी में फ्राहम करदा सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने सफाई, नकासियाब और दीगर इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए फौरी बेहतरी की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मंडी में पीने के साफ पानी, सायादार जगहों, पार्किंग, सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, जबकि वेटरनरी कैंप्स में अमला और अद्वियात 24 घंटे दस्तयाब रहेगी। मिंचनाबाद में थाना सिटी की हदूद अहमद बख्श वाली आबादी में चोरी की 2 बड़ी वारदातों ने शहरियों में खौफ व हरास फैला दिया। नामालूम चोर एक ही रात में 2 घरों में लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करके फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद नदीम के घर से नकदी, घड़ियां और कीमती सूट, जबकि मोहम्मद नवाज के घर से सोना, नकदी, कपड़े और दीगर सामान चोरी कर लिया गया। दोनों वारदातों में मुलजमान ने घरों की दीवार और छत तोड़कर दाखिला किया। मुतासर शहरियों ने पुलिस को इत्तला दी, ताहम ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका, जबकि शहरियों ने आला हुकाम से फौरी कार्रवाई और मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मिंचनाबाद के इलाके मैकलोडगंज के रिहायशी मोहम्मद नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इनकी जमीन का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है और अदालती फैसले को वो कबूल करेंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मुखालफिन की जानिब से इन्हें परेशान किया जा रहा है। मिंचनाबाद के इलाके मैकलोडगंज के रिहायशी मोहम्मद नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, जानते हैं मोहम्मद इस्माइल से। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? मेरा नाम जी मोहम्मद काशिफ अमान है जी। मैं जी सरवर अमान का बेटा हाँ जी। मामला है जी कि 50 खाता नबीपुरे साड़ा रकबा है जी, ते उहदे विच मेरे वालिद साहब ने जींदियां 2023 विच उस रकबे दी पर जिन्हां बंदियां कोल साड़ा रकबा है उन्हां नूं बुलाया सी, असीं गलबात कीती उन्हां नाल। उन्हां ने साड़ा रकबा छड्डण दी कोशिश नहीं की, नजायज़ काबज़ होए बैठे ने। मेरे वालिद साहब ने 2023 विच उन्हां ते केस कर दिता है। केस साड़ा चलदा पिया, 6 साल हो गए केस चलदे नूं। हुण जाके सानू जिहड़ा ना बिला वजह जदों केस साड़ा बिल्कुल पहुंचिया है फैसले ते, हुण आके जी मीडिया वाले जिहड़े ने साडे मकलोडगंज दे वो जी सानू परेशान करते पे ने, उन्हां नाल रल के साडे खिलाफ झूठियां खबरां लांदे ने। पहले नंबर ते तां असीं उत्थे गए ही नहीं है, ना उन्होंने असीं मिले हैं, ना उन्होंने साड़ी कोई गलबात हुई है। वो जी उल्टा तुसीं आप ही सुन लो, मोबाइलों ते कह रहे हैं जी सानू धमकियां लांदे ने, साडे कोल नजायज़ पैसे मंगते हैं। असीं ना उन्हां कोल पैसे मंगे ने, ना असीं उन्हां नाल कोई गलबात कीती है। असीं आखिया साडा केस चलदा पिया अदालत विच, जो जज फैसला करेगा असीं उन ते अमल करांगे। ते उस तो बाद जी जज दा फैसला हाले नहीं होया, केस चलदा पिया, वो सानू बिला वजह जिहड़े ना मीडिया वाले अली अकबर सागर साहब जी जाके बिला वजह सानू परेशान किया है। उन्हें साड़ियां नजायज़ खबरां लाइया ने, सानू ब्लैकमेल किया है, साड़ी इज्जत उछाली है। साढ़े कोई इंतकाल है वो तुसीं वेख सकते ने, आ साढ़े कोल मुकम्मल कागज़ हैं। साड़ा जिहड़ा केस चलदा पिया है, हुण आखदे ने जी दिला कालू का है, एक जुबेल है, कोई होर हैं 3-4 घर। वो कदे कहते ने जी असीं फलाने तो लई है, कदे कहते ने असीं सरवर अवान तो लई है, कदे कहते जी फलाने तो लई है। उन्होंने कोई बयान नहीं रहा है। रकबा साडा है,
ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। लाहौर में CCPO लाहौर बिला सिद्दीकी मियाना की ज़ेर सदारत सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ईद उल अज़हा के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई। CCPO लाहौर बिला सिद्दीकी मियाना ने मवेशी मंडियों में शहरियों और व्यापारियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने, मंशियात और गुटखा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी और करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जबकि अफसरान को मजलूम को फौरी इंसाफ फराहम करने की हिदायत की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।